Very good morning to all of you. This is Achal Kumar Pandey and I welcome to all of you in my YouTube channel Achal Pandey Ara Pironta. And today in this video I have decided to make you know about Indian geography. It's Indian geography part 1 and later I will be covering in almost 6 to 7 parts. I will be covering India geography in 6 to 7 parts. So let us start and I will tell you what sub topics I will be covering in this video. So I will make my best attempt to know you each and everything about the especially map section of Indian geography. So thank you very much. Let us start. तो ये है इंडिया के मानचित्र सेक्शन का, जो कि सारी चीज़ें मैप में दिखाया जाता है। तो मानचित्र के सेक्शन का ये है बहुत प्रतीक्षित मास्टर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम अपने इंडिया यानी भारत को बहुत नज़दीक से जानने का एक प्रयास करेंगे। इनमें मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ शामिल करने का प्रयास किया है, जो कि हम वन बाय वन आगे देखते चलेंगे। तो इसमें मैं एक बार आप लोगों को ओवरव्यू बता दूं। इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं इंडिया ग्लोबली किस क्वार्टर में अवस्थित है और एशिया में किस रीजन में अवस्थित है, उसके बाद इंडिया का फिजिकल डिवीज़न, देन इंडिया के सदर्न मोस्ट, northern most, western most, eastern most points, then all the states and union territories, their locations, then Indian Standard Time, Tropic of Cancer, then how Tropic of Cancer passes through the how many states, then the peninsular India and important mountains, rivers and some plateau, hills, everything I will be covering everything in details। और चीज़ों को हम बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सरलता से समझेंगे, ताकि आप लोगों को ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद किसी प्रकार का इंडिया के मानचित्र सेक्शन से कोई डाउट न रह जाए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये मेरा काम है दिखाना। बस आप लोगों का एक ही काम है कि मेरे आवाज़ को अपने कान तक जाने दें और बिल्कुल ध्यान से सुने। और मैं एक एक चीज़ों को बिल्कुल, जैसा कि मैं इसमें हाईलाइट किया हूँ, जो ज़्यादा ही ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते चला जाऊँगा और आप लोगों का काम है कि सुनते जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ है हमारा इंडिया, ग्लोबली किस जगह पर अवस्थित है, किस टाइप का है हमारा इंडिया, और इंडिया के चारों तरफ क्या क्या है, कौन सी कंट्रियाँ हैं, कौन से वाटर बॉडी है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि India is the Asian country and India is located in साउथ ईस्ट एशियन रीजन। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया सार्क का पार्ट है। और एक बार हम इंडिया के चारों तरफ का हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेट्स अवस्थित है। तो कोई हमसे ये पूछता है कि वेयर इज़ इंडिया, तो इट विल बी बेटर टू से दैट इंडिया इज़ द कंट्री, एशियन कंट्री विच इज़ सराउंडेड बाई द ग्रेट हिमालयाज फ्रॉम द नॉर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस रीजन में हिमालयाज है, एंड इंडियन ओशियन फ्रॉम द साउथ, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरबियन सी इन द वेस्ट। तो ये एक बेटर तरीका हुआ इंडिया के बारे में बताने का। इससे ज़्यादा अभी आगे हम बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स में भी बताएंगे, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के माध्यम से बताएंगे कि कितना लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में अवस्थित है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं ग्लोब का। जैसा कि हमने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है ग्लोब को, और मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि this is latitude 0 degree latitudes and it is also known as the equator or विषुवत रेखा, and this one is the 0 degree longitudes and it is known as prime meridian। तो अगर हम इक्वेटर का बात करें तो इक्वेटर डिवाइड्स ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली दिस प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स ग्लोब इनटू 2 पार्ट्स और अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस आधार पर अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अवस्थित है, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर है। तो कंप्लीट इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम चतुर्थांश का बात करें तो इंडिया इस चतुर्थांश में अवस्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में अवस्थित है। मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है इंडिया के लोकेशन के बारे में। अब आगे चलते हैं, हम इंडिया के एक बार फिजिकल डिवीज़न को देखते हैं कि कैसा है हमारा इंडिया, आखिर क्या क्या है हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया का जो अंदर की जो अंदरूनी बनावट है वो किस टाइप की है। तो इससे पहले मैं एक बार आप लोग को इंडिया के सारे स्टेट से परिचय करा दूं ताकि समझने में आसानी होगी।
तो एक बार सारे स्टेट्स और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को मैं कवर करूंगा। तो देखिए, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है, मैप बनाया है, सारे स्टेट को डिमार्केट किया है, उनको कलर किया है। तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखें इस वीडियो को, और मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़े स्तर पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये दिस इज J&K और रिसेंटली इट हैज़ बीन बाइफर्केटेड एंड नाउ देयर आर 2 यूनियन टेरिटरी। तो ये लद्दाख है, लद्दाख की कैपिटल लेह है। जैसे कि हम जानते हैं ये वाला रीजन POK है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेकिन हमारा ही पार्ट है, और POK का कैपिटल मुजफ्फराबाद है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। देन जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह है। विंटर में जम्मू आ जाती है और समर में श्रीनगर। उसके बाद बात करते हैं, अब सारी स्टेट की राजधानी नहीं बताना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इतनी तो आप लोगों को पता होगी ही। देन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, अच्छा यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये वाला रीजन उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वेस्ट बंगाल का विस्तार, बिहार, सिक्किम। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में हम आजकल 7+1 बोलते हैं, एंड दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल बी लर्निंग इन डिटेल्स, एंड मैं नॉर्थ ईस्ट के एक एक स्टेट को तसल्ली से बताऊंगा। हमने कलर करके भी रखा है। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। असम, देन अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। एक बार फिर देखते हैं इनके कैपिटल के साथ। असम का कैपिटल दिसपुर, देन अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, देन नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, देन मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग। अब हम चलते हैं, एक बार इंडिया के नाइबर कंट्रीज़ को देख लेते हैं। अब हम फिजिकल डिवीज़न की एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद नाइबर कंट्री को देखेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि ये जम्मू कश्मीर से लेकर के ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ये माउंटेनियर जोन है, यानी कि ये हिमालय वाला द ग्रेट हिमालयाज रीजन है। इसको ये नंगा पर्वत यहाँ पे पड़ता है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक हिमालय का विस्तार है। इसमें बहुत सारी माउंटेन सीरीज है, मैं माउंटेन वाले चैप्टर में डिटेल में कवर करूँगा। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो रीजन है पूरा माउंटेनियर रीजन है, द ग्रेट हिमालयाज रीजन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है जो सेकंड वाला है वो ग्रेट प्लेन बोलते हैं। जो ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो ये वाला रीजन है ग्रेट प्लेन बोलते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हिमालय से नदियाँ निकलती है और वो नदियाँ यहाँ अवसाद लेकर आती है, और ये वाले रीजन में खूब नदियों का पानी हमेशा प्राप्त मिलता है। तो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, और बिल्कुल प्लेन इलाका है ये वाला रीजन। अच्छा, उसके बाद ये राजस्थान वाला इलाका, ये ग्रेट डिजर्ट वाला इलाका है, रेगिस्तान इलाका है। उसके बाद जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया को हम 2 भागों में पढ़ते हैं, जैसा कि कोस्टल रीजन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। कुछ एक प्लेट्यू है इंडिया के बीच में, अभी मैं प्लेट्यू को कवर करूँगा। और इसके अलावा ये तो मेन लैंड हमारा हो गया इंडिया का, दिस इज द मेन लैंड। और मैं आप लोग को बता दूँ कि इंडिया मेन लैंड तक ही सीमित नहीं है, हमारे पास 2 आइलैंड भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड मालदीव। ये 2 आइलैंड है हमारे पास, सॉरी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंट्री हैं जो इंडिया के पड़ोसी कंट्री हैं और कितने किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान वाला रीजन है, ये पाकिस्तान which share 3,323 किलोमीटर बॉर्डर विथ इंडिया। देन अफ़गानिस्तान टोटल 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ये छोटा सा यहाँ POK वाला रीजन में बाउंड्री टच करता है। देन दी चाइना 3488 किलोमीटर, देन नेपाल 1751 किलोमीटर, देन भूटान 699 किलोमीटर, देन म्यांमार शेयर्स 1643 किलोमीटर, एंड बांग्लादेश शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद द इंडिया विच इज़ 4096.6 किलोमीटर। एक बार और आप लोग को अच्छे से याद होने के लिए कुछ ट्रिक के माध्यम से बता दूं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि
3000 में दो है, चाइना एंड पाकिस्तान, जो कि दोनों हमारा इनेमिक कंट्री है। तो 3323 एंड 3488, तो ये आप लोग को ऐसे क्लियर होना चाहिए कि 3000 में दो ही है। उसके बाद 1000 से 2000 के बीच में दो कंट्री हैं, नेपाल एंड म्यांमार, 1751 एंड 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 699, यानी कि बिलो 1000 एंड अबव 500, एक ही है 699। उसके बाद ये दिस इज़ द हाईएस्ट वन 4096.6 किलोमीटर। एंड सबसे लिस्ट अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, दैट इज़ 106 किलोमीटर ओनली। तो ये हो गया एक बात। अभी हम चलते हैं इंडिया के जो है ये आसपास में हमने सारी कंट्रियों को देख लिया जो कि जोग्राफिकल बॉर्डर शेयर करते हैं। नाउ देयर आर 2 अनदर कंट्री, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव। दीज 2 कंट्रीज शेयर मैरीटाइम बॉर्डर विद द इंडिया। तो इसमें जो पाक स्टेट है यहाँ पे और मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार है, जो कि 2 चीज़ें यहाँ पे श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है। और ये जो मालदीव है यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है जो कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, और ये मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। अभी मैं आप लोग को यहीं पे बता दूं कि स्टेट क्या होता है, चैनल क्या होता है, बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है, आइलैंड क्या होता है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आइलैंड। एक बड़ी लैंड राशि, एक बड़ी कोई जो है बड़ी लैंड राशि जो कि वाटर बॉडी से चारों तरफ से घिरी हुई हो। ए लैंड बॉडी सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, लार्ज लैंड बॉडी सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड नॉन एज आइलैंड। अच्छा, इसी का अगर हम अपोजिट देखें तो वाटर बॉडी सराउंडेड बाई लैंड फ्रॉम ऑल द साइड, दिस इज नॉन एज लेक। ए लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, इट इज़ नॉन एज लेक। अब हम बात करते हैं पेनिनसुला। तो पेनिनसुला वो रीजन है, लैंड बॉडी सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड, एक ऐसा भूभाग जो कि तीनों तरफ से जलराशि से घिरी हुई हो, इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। और इसी का अपोजिट अगर हम देखें तो वाटर बॉडी सराउंडेड बाई लैंड फ्रॉम 3 साइड इज नॉन एज बे और गल्फ। बे और गल्फ लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि बे का मुहाना चौड़ा होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल ज़्यादा ही इसका वाटर इनलेट चौड़ा है, और गल्फ का मुहाना नैरो होता है, बट डेप्थ इज हायर देन दैट ऑफ बे, यानी कि जो गल्फ का जो डेप्थ होता है बे से ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट एंड चैनल। एक ऐसा सकरा जल राशि जहाँ पे वाटर का डेप्थ बिल्कुल कम हो और 2 लैंड बॉडी को अलग करता हो और 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करता हो। ये स्ट्रेट और चैनल दोनों एक ही है, लेकिन चैनल उसको बोलेंगे वो स्ट्रेट जो कि लेटीट्यूड के पैरेलल में हो, उसको हम चैनल बोलेंगे। जैसे कि 8 डिग्री लेटीट्यूड जो कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, यानी कि ये 8 डिग्री जो हमारा जो लेटीट्यूड है उसके पैरेलल में ही ये चैनल है। लेकिन अब यहाँ अगर हम देखें, ये स्ट्रेट है पाक स्ट्रेट, तो पाक स्ट्रेट लेटीट्यूड तो ऐसे तिरछा तो होगा नहीं, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट। और यहीं पे हम 9 डिग्री चैनल देख लेते हैं। तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप। ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये गुजरात में अवस्थित है, इसका नाम है गोरमोथा और गोहारमोथा, एंड इट इज़ सिचुएटेड एट 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है किबिथु, यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पर अवस्थित है। तो एक बार फिर से हम इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि देशांतरीय विस्तार देखते हैं। ये 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है, और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि मेनलैंड का अगर हम आइलैंड को इंक्लूड करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इंडिया का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार है। अब हम बात करते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट माउंटेन सीरीज, प्लेट्यू एंड रिवर बेसन इन इंडिया। वैसे मैं इनका अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार मेन आइलैंड्स मेन माउंटेन्स प्लेट्यू एंड रिवर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स का। जैसे कि जानते हैं हम इस रीजन में ग्रेट हिमालयाज है, उसके उस पर ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय में भी 3 रीजन जो श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। फिर हिमालयाज वाले में ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक है। उसके बाद यहाँ पे आरावली माउंटेन रेंज है जो कि इंडिया के सबसे प्राचीनतम माउंटेन रेंज है। उसके बाद ये पेनिनसुलर इंडिया का हम बात करें तो इस सेंट्रल इंडिया रीजन में 2 इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेज हैं जो कि विंध्या और सतपुड़ा है। इसके बीच में भ्रंश घाटी है, हम आगे डिटेल में कभी बात करेंगे भ्रंश घाटी क्या होता है। वैसे ये ब्लॉन्ग पर्वत है, यानी कि झूठा पर्वत बोलते हैं, और हिमालयाज ये फोल्डेड माउंटेन है। फिर पेनिनसुलर इंडिया में 3 भाग में हम कवर करते हैं। सेंट्रल इंडिया की हिल्स, देन सम
प्लेट्यू एंड वेस्टर्न घाट वाले माउंटेन सीरीज एंड ईस्टर्न घाट वाले माउंटेन सीरीज। तो ईस्टर्न घाट में जो माउंटेन रेंजेज है वो इनको कुछ एक छोटे छोटे माउंटेन रेंज है, कोई बहुत बड़े नहीं है, और दोनों का जो जंक्शन पॉइंट यहाँ पे जो है ब्लू माउंटेन है, नीलगिरी, और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे जो माउंटेन सीरीज है उसको हम बोलते हैं कार्डमम हिल, और इसका जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं महेंद्रगिरी। और वेस्टर्न घाट में भी जो कुछ एक माउंटेन सीरीज है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि त्रंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, ये सारे माउंटेन रेंजेज है। इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, कहीं सह्याद्री बोलते हैं, कहीं अन्नामलाई बोलते हैं, केरला में इसको अन्नामलाई बोलते हैं। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जो कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से ये हो गया माउंटेन रेंजेज। कुछ एक छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे महादेव पहाड़ी, महाकाल पहाड़ी, ये सेंट्रल रीजन में है। देन कैमूर पहाड़ी। अब हम प्लेट्यू देखते हैं। प्लेट्यू में सबसे पहले यहाँ पे मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार है इस सेंट्रल रीजन वाले रीजन में। देन उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है। उसके बाद कर्नाटक का पठार है, आंध्रा का पठार है, तेलंगाना का पठार है। ये सारे इंपॉर्टेंट, मेघालय का पठार है। इसके अलावा यहाँ पे मेघालय वाले रीजन में गारो खासी जयंतिया है। ये गारो खासी जयंतिया आज हिमालय का पार्ट नहीं होकर के ये मध्य भारत के पठार का पार्ट है। ये यहाँ पे नदियाँ आती है, अपना पानी गिरती है, तो इसको काट फाट दी है, तो इस रीजन बीच वाले गैप को गारो राजमहल गैप बोलते हैं। यहाँ पे एक राजमहल का भी पठार है इस वाले रेंज में। ये हो गया एक बात। अब चलते हैं हम सीधा नदियों के ऊपर। तो नदियाँ, जैसे कि हम नदियों को इंडिया में दो भागों में बेसिकली कवर करते हैं, नदर्न इंडियन रिवर बेसन एंड सदर्न इंडिया रिवर बेसन। और नदर्न इंडिया रिवर बेसन में जो वो नदियाँ सादा नीरा नदियाँ, तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं, जो कि इंडस रिवर बेसन नदियों में मैं डिटेल में कवर किया हूँ ऑलरेडी। ये वाला जो है रिवर बेसन में इंडस रिवर बेसन वाला रीजन है, यहाँ नदियाँ पाकिस्तान तक जाती हैं, इधर अपना पानी गिराती हैं। इसमें एक इंडस रिवर सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, बाकी उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। देन गंगा रिवर बेसिन, जो कि उत्तराखंड से निकलती है, बिहार, झारखंड, ये वाले रीजन में वेस्ट बंगाल जा करके एक इधर आ जाती है और एक बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अपना इधर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी यहीं से निकलती है मानसरोवर लेक के पास से, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। फिर अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, हम नदियों में डिटेल से देखेंगे। तो ये हो गया तीन रिवर बेसिन जो नदर्न इंडिया में जो हिमालयन रिवर्स है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये पेनिनसुलर इंडिया में। पेनिनसुलर इंडिया में जो दो इम्पोर्टेंट नदी जो सेंट्रल इंडिया में हो जाती है, जो नर्मदा एंड ताप्ती, जो कि जिनका बहाव जो है पूरब से पश्चिम की तरफ है। उसके अलावा कुछ एक ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वाली नदियां हैं जो कि मानसूलन रिवर्स हैं, तो उनको हम एक बार उनका क्रम देखते हैं। तो अगर हम ईस्टर्न घाट वाली नदियों का बात करें तो इनमें है, इस रीजन से शुरू करता हूँ, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी, देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नार एंड बैगई। एक बार फिर से इनका क्रम देख लेते हैं। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नार एंड बैगई। उसके बाद ये वेस्टर्न कोस्ट वाली नदियों को देखते हैं एक बार। तो इसमें कुछ एक गुजरात में और इधर राजस्थान वाले साइड में भी कुछ नदी हैं। एक माही नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको 2 बार काटती है। अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिटेल में देखेंगे। और एक नदी है जो कि समुद्र में नहीं जाती है, रन ऑफ कच्छ में ही मिल जाती है, उसको बोलते हैं लूनी नदी। तो लूनी नदी, साबरमती नदी, ये माही नदी, देन उसके बाद मांडवी नदी, उसके बाद महादई नदी, उसके बाद ज्वारी नदी, सारावती नदी, पेरियार नदी, भरतपुजा। एक बार फिर से इनका क्रम देखते हैं। तो लूनी नदी, उसके बाद साबरमती नदी, उसके बाद माही नदी, मांडवी नदी, महादई नदी, ज्वारी नदी, सारावती नदी, भरतपुजा। तो ये हो गया कुछ एक नदियों का क्रम। हमने सारी नदियों को मेन जो नदियाँ हैं उनको देख लिया। अच्छा, एक चीज़ में भारत के सारे स्टेट्स को हमने देखा था, एक बार हम यूनियन टेरिटरी को भी एक बार देख लेते हैं। और क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी में भी कुछ फेरबदल हुआ है आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ J&K, तो प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो हम प्रारंभ से देखते हैं आज। अच्छा, एक और बात बता दूं, आई थिंक इट विल बी बेटर टू से 7+1 देन दैट ऑफ सेइंग कि देयर आर 8 यूनियन टेरिटरी, क्योंकि हमारा जो दिल्ली है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। तो प्रारंभ करते हैं चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, देन पुडुचेरी। अच्छा, पुडुचेरी के साथ एक और बात है, पुडुचेरी इज ओनली 1 यूनियन टेरिटरी जो कि जिसका विस्तार 3 अलग अलग स्टेट्स में है। एक तो सबसे पहले यहाँ आंध्र प्रदेश में है, जिसको कि यानम बोलते हैं,
और जो पुडुचेरी, जो कराकल, जो मेन पुडुचेरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो यहाँ पे है। ये 8 के 8 यूनियन टेरिटोरी में 2 ही यूनियन टेरिटोरी है, दिल्ली और पुडुचेरी, जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। वैसे जम्मू कश्मीर वाले में भी होने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कराकल एंड थर्ड पार्ट यहाँ केरला में है। ये वाले पार्ट को हम माहे बोलते हैं। तो उसके बाद ये अंडमान निकोबार, ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इन डिटेल्स एवरीथिंग अबाउट द अंडमान। एंड उसके बाद लक्षद्वीप, आई हैव ऑल्सो कवर्ड लक्षद्वीप। एक चीज़ और बता दूं, जो लक्षद्वीप है ये मोगा चट्टान से मिलकर बना हुआ है। ये मोगा चट्टान का इतिहास इस प्रकार से है कि एक समुद्र में एक जीव पाया जाता है जो कोरल आइलैंड बोलते हैं। तो वो कोरल आइलैंड एक जीव होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का उसका खोल बना हुआ रहता है। जब वो मरता है तो अपने खोल को छोड़ देता है, और उसके छोड़ने के फलस्वरूप धीरे धीरे वो एक के ऊपर एक अवस्थित हो जाता है, और बाद में एक आइलैंड का जो है निर्माण होता है। ऐसा वर्ल्ड में और भी आइलैंड है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, एक बहुत बड़ी रीफ है, जिसे कि हिमालय के जैसा उनको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो ये और भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, कभी और डिटेल में देख लेंगे। और जो अंडमान निकोबार है ये कहीं ना कहीं ये हिमालय का विस्तार है, ये हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय का ही कुछ भाग यहाँ पे अब बंगाल में दब गया है और बाद में आकर के अंडमान निकोबार के तौर पे उभर गया है। इसको हम और कभी और डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये हिमालय का ही पार्ट है। अब हम इसके लक्षद्वीप के बाद आगे चलते हैं दमन एवं द्वीप। दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप दोनों मर्ज हो गया, आज की डेट में अब एक ही है। यहाँ पे इसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये दमन एवं द्वीप, ये वाला जो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, ये भी एक कोस्टल यूनियन टेरिटरी है। तो और उसके अलावा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो दीज आर दी 8 यूनियन टेरिटरी विच आर देयर इन प्रेजेंट इंडिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, माउंटेन सीरीज हो गया, रिवर्स हो गया, हमने सारे पॉइंट्स को भी हमने कवर कर लिया, प्लेट्यू, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब मैं एक बार आप लोगों को ले चलता हूँ थ्योरी पार्ट्स पे। हमने सारी चीज़ों को एक साथ लिख रखा है, वो आप लोग उससे एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। मैं उसको थोड़ा सा फास्ट कवर करूँगा, ऑलरेडी मैक्सिमम चीज़ें हमने इस मैप के माध्यम से कवर कर दिया है। फिर भी एक बार मैं उन सारी चीज़ों को एक बार दोहराने का कोशिश करूँगा। तो चलते हैं। सो India is the 7th largest country of the world according to the area, after the Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia, then India, and it is located in northeast quarter and situated in southeast Asia region. उसके बाद बात करते हैं countries share border with the India, already I have covered, and the as I told you the India is the 7th largest country. तो इससे पहले और कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं उनका क्रम इस प्रकार से है according to area: रसिया, Canada, USA, China, Brazil and Australia. Once again, Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia and then India. Now ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो इंडिया है टोटल 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, एंड अगर हम मेन लैंड का बात करें तो टोटल एरिया ऑफ मेन लैंड इज 32,86,927 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम आइलैंड को इंक्लूड करते हैं तो इंक्लूडिंग आइलैंड 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद ऑलरेडी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हमने कवर कर दिया। और नाउ 5 लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द एरिया आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटका। एंड द राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट विद द ऑलमोस्ट ऑल 10% ऑफ द टोटल एरिया, एंड द गोवा इज द smallest in area, and in Union Territory Ladakh is the largest Union Territory of India, and Lakshadweep is the smallest in area. And 5 largest state of India according to population as per the census 2011, their sequence are Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh. And the UP is the most populous state in India with approximate 16% of the total India's population. एंड सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट। और अगर हम यूनियन टेरिटरी का बात करें तो इन यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया एंड पॉपुलेशन बोथ। एंड इंडिया टोटल लैंड फ्रंटियर बाउंड्री, जैसा कि इंडिया को हम एक बार मैप के सेक्शन में देखते हैं। इंडिया का जो हमारा जो बाउंड्री है, ऑलमोस्ट ऑल जो हाफ ऑफ द बाउंड्री जो कि है लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और अनदर हाफ जो कि पेनिनसुलर इंडिया वाला जो बाउंड्री है, ऑलमोस्ट ये 16,000 किलोमीटर ये है। और टोटल मिलाकर के अभी हम बात करते हैं कितना है बॉर्डर का। अगर हम बात करें तो टोटल लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, दैट इज द लैंड बाउंड्री, दैट इज 15,200 किलोमीटर, एंड टोटल कोस्टल बाउंड्री इंक्लूडिंग
आइलैंड दैट इज़ 7516.6 किलोमीटर। एंड जब हम सिर्फ मेन लैंड का कोस्टल बाउंड्री बात करेंगे आइलैंड को छोड़ के, दैट इज़ 5422 किलोमीटर। एंड अगर आइलैंड, दोनों आइलैंड का हम बात करें अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप का कोस्टल बाउंड्री, तो 2094 किलोमीटर। अगर हम इसको सारों को अगर जोड़ दें तो ओवरऑल इंडियन बाउंड्री दैट इज 22,716.6 किलोमीटर। वंस अगेन 22,716.6 किलोमीटर। एंड एक करेक्शन है, जो मैंने अभी बोला था कि कोस्टल बाउंड्री 1600 है, वो सॉरी वो एरिया है जो कि 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी इंडिया टोटल एरिया। अच्छा, अभी हम चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं यहाँ पे, जो कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। और इसमें आप लोग सारे स्टेट्स का भी नाम लिखा हुआ है कि इंडिया के कौन से स्टेट किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी आगे चलते हैं हम। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक बार देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि एज वी नो दैट इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स एंड इट कवर्स 8 स्टेट ऑफ द इंडिया। एक बार मैप के सेक्शन में हम देखते हैं कौन से स्टेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। प्रारंभ करते हैं यहाँ से, गुजरात, राजस्थान, हमने इसको कलर करने का भी प्रयास किया है ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वंस अगेन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में इसकी लंबाई किस स्टेट में ज़्यादा है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है और गुजरात में सबसे छोटा है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के समीप 2 स्टेट की राजधानी, जो कि झारखंड की राजधानी रांची और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल समीप है। और इसके अलावा एक और भी नज़दीक सिटी है जो कि विदिशा है, जहाँ सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल समीप है। कभी आप लोग अगर रांची जाओगे तो देखोगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। तो कभी आप लोग रांची जाओ तो ये चीज़ को जरूर देखना। तो ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अवस्थित स्टेट्स। अब हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि जो टाइम का कैलकुलेशन लॉन्गिट्यूड्स के आधार पे किया जाता है, और ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको कि प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, यहाँ पे ग्रीनविच लंदन में एक जगह है जहाँ से कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम का निर्धारण करते हैं यहाँ की। अच्छा, इसका हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देखा था कि 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम का वेरिएशन होता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल 30 डिग्री का विस्तार है। तो अगर हम इस 30 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस है। इसलिए हमने इंडिया का सेंटर पॉइंट से लिया है ताकि इस जगह से हर जगह को हम जो है टाइम को हम बराबर समझें। क्योंकि अगर ग्राउंड में देखें तो यहाँ पे अगर 5 बजे सूर्योदय होता होगा तो यहाँ पे 7 बजे सूर्योदय होता होगा, लेकिन टाइम हम एक ही मान के चलते हैं हर जगह पे, क्योंकि सेंटर पॉइंट से लेते हैं। तो अगर हम इस 30 डिग्री में इस 68 डिग्री 7 मिनट में अगर हम 15 मिनट जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा 82.5 डिग्री आएगा, या फिर 97 डिग्री 25 मिनट में अगर हम 15 डिग्री अगर माइनस करेंगे तब भी हमारा ये आ जाएगा। इंडिया में एक और चाय बागान जोन टाइम का जो है डिमांड चल रहा है, जो कि यहाँ पे जो ये असम वाले रीजन से वो गुजर रही है वो लाइन, लेकिन अभी इस पर कोई गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ है। तो उससे हमारा अगर वो टाइम इंडिया में भी आ जाएगा तो इंडिया में 2 मानक समय रेखा हो जाएगा, और वो यहाँ से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 30 मिनट अहेड है। तो अगर हम देखें तो GMT से अगर हम तुलना करें तो 82.5 डिग्री जो है ये 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि जो है 1 डिग्री में 4 मिनट टाइम का फ़र्क है। तो हम ये 0 डिग्री GMT और 82 डिग्री में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 330 मिनट आएगा, जो कि 5.5 घंटे के बराबर है। अच्छा, उसके बाद मैं इन चीज़ों को टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने फंडामेंटल ज्योग्राफी में कवर किया है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको देखें, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। एक चीज़ ये भी बता दूं कि बहुत सारी कंट्रियाँ वर्ल्ड में, जैसे कि रसिया, कनाडा, USA, चाइना, जिनका कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है, तो उन कंट्रियों में जो है अलग अलग कई 5, 7, 11 मानक समय रेखा निर्धारित किया हुआ है। जैसे कि रसिया में 11 मानक समय रेखा है, USA में 7 मानक समय रेखा है, चाइना में 5 मानक समय रेखा है। तो एक कंट्री के ऊपर है कि अपने ऑफिशियल टाइम को जो है मेंटेन रखने के लिए कितनी मानक समय को रखती है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे देख लें तो इंडियन नेशनल टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों को
क्रॉस करने वाले स्टेट इंडिया में 2 हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में ही एक जगह है, मैं नाम अगले वीडियो में कभी शेयर कर दूंगा। एक पॉइंट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों बाइसेक्ट करता है, ये छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आप लोग को ले चलना चाहूँगा कुछ फैक्ट एंड फिगर हमने जो लिख रखा है, जो कि आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक बार उसको देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने सदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमने कवर कर दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। देयर इज ओनली वन एक्टिव वोल्केनो, दैट इज द बैरन आइलैंड सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, नॉर्थ टू साउथ जो है एक्सटेंट, इंडिया का जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट जो विस्तार है 2933 किलोमीटर है। एंड नाइबर कंट्रीज शेयरिंग स्टेट्स इन इंडिया, देयर आर 17 स्टेट, 17 ऐसे स्टेट हैं जो कि नाइबर कंट्री के साथ जोग्राफिकल बॉर्डर शेयर करते हैं। टोटल कोस्टल स्टेट्स इंडिया में 9 है। और एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं इन सारे स्टेट्स को, और उसमें एक और रोचक तथ्य मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। तो कोस्टल स्टेट देखें हम तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। एक बार फिर से देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये तेलंगाना इज दी ओनली वन स्टेट इन पेनिनसुलर इंडिया विच इज़ कम्प्लीटली लैंड लॉक, कभी एग्जाम में पूछ देता है। अभी हम आगे चलते हैं अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया दैट इज द कंचनजंगा एंड द हाइट इज 8598 किलोमीटर, and the lowest point that is the Kutanand, it is situated in Kerala and the length is -2.2 मीटर, यानी कि समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। देन इंडियन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे इंडियन कोऑर्डिनेट जो कि मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। मैं बता देता हूँ कि 28 डिग्री नॉर्थ एंड 78 डिग्री ईस्ट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये क्या चीज़ है, अदरवाइज मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। देन इंडिया का जो रीजन है ये साउथ ईस्ट इंडियन में अवस्थित है, यानी एशियन कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में अवस्थित है। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ों को कवर कर दिया, और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और सारी चीज़ों को ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। फिर भी अगर कोई डाउट आया होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने बहुत ही एक अच्छा प्रयास किया आप लोगों को इंडिया के बारे में सारी चीज़ों को बताने का, हमने पूरा प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े स्तर पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई छोटी मोटी मेरे से मिस्टेक हुई हो बोलने में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, पर मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस चीज़ को आगे सुधार कर सकूँ। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल अचल कुमार पांडे RR पिनौटा में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।